हेलो एवरीवन, आज मैं आपको चांदनी महल का एक रहस्यमय कहानी सुनाने वाली हूँ। पुरानी कहानियों में लिखा है कि चांदनी महल एक ऐसा महल है जहाँ पर रात को नीली बत्ती जलने लगती है और वहाँ से खौफनाक रोने की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। गांव वालों का कहना है कि वहाँ पर एक जिन और एक परी कैद है जिसे अब जादूगर ने कैद कर रखा है। उसी गांव में आरफ, मीरा और कबीर नाम के 3 दोस्त रहते थे। तीनों ने एक दफ़ा सोचा कि क्यों ना हम भी चांदनी महल जाएं और वहाँ का राज को देखें। तीनों ने आधी रात को टॉर्च ली और बिना सोचे चांदनी महल के पास पहुँच गए। जब वो वहाँ पर गए तो चांदनी महल के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। आरफ ने एक पत्थर से ताले को तोड़ दिया और अंदर दाखिल हो गए। मीरा को उसके कानों में उसकी आवाज़ गूंजने की सुनाई दिया। जब मीरा ने पलटकर देखा तो कुछ नहीं था। आरफ ने कहा, शायद हवा की वजह से तुम्हें ऐसा महसूस हुआ। फिर तीनों दोस्त महल के एक बड़े से हॉल में दाखिल हुए। वहाँ पर एक आईना रखा हुआ था। जब कबीर उसमें अपनी परछाई देखने के लिए गया तो उसे वहाँ पर एक लाल आंख वाला जिन दिखाई दिया। बच्चे बहुत डर गए, लेकिन जिन ने उन्हें इत्मीनान दिलाया और कहा, बच्चों, मैं एक बुरा जिन नहीं हूँ। मुझे एक जादूगर ने यहाँ इस महल में कैद कर रखा है। तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो और मुझे यहाँ से आज़ादी दिला सकते हो। बच्चों ने हामी भरी। फिर जिन ने उन्हें एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। जब कबीर ने वहाँ पर एक किताब हटाई तो वहाँ पर एक रहस्यमय दरवाज़ा खुल गया और वो तीनों उस कमरे में चले गए। उस कमरे में खूबसूरत सी परी बांधी हुई थी। जब कबीर ने जंजीर खोलना चाही तो जंजीर टूट नहीं रही थी। तब परी ने कहा, ये एक जादूगर ने बांधी हुई जंजीर है, इसे सिर्फ नीले तारे से ही खोला जा सकता है। और उसने कहा कि ये नीला तारा एक बहुत से बुर्ज यानी कि मीनार के ऊपर जादूगर की छड़ी में लगा हुआ है। तो तीनों बच्चों ने सोचा कि क्यों ना हम उस परी की मदद करें। तीनों मिलकर उस बुर्ज की तरफ रुख किया। तीनों चलने लगे। वहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ उड़ रहे थे। रात बहुत डरावनी हो गई थी और हर जगह दरख्त ही दरख्त मौजूद थे और उन्हें हर जगह साए और अपनी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। पर बच्चों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तीनों मिलकर उस मीनार पर चढ़ गए। वहाँ पर उन्हें एक जादूगर दिखाई दिया। जादूगर बहुत खौफनाक नज़रों से बच्चों को देख रहा था और बोला कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम यहाँ से चले जाओ। तुम ये नीला तारा मुझसे नहीं ले सकते। लेकिन बच्चों ने हौसला दिखाया। आरफ ने मट्टी ज़मीन से उठाकर जादूगर की आंखों पर डाल दी। तभी कबीर ने उसको जोर से लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और मीरा ने उसके हाथ से छड़ी खींचकर जमीन पर दे मारी। तभी वो नीला तारा टूटकर नीचे गिर गया। कबीर ने उस नीले तारे को हाथ में उठाया। जैसा ही कबीर ने उस तारे को हाथ में लिया, जिन आज़ाद हो गया और जिन ने उस जादूगर को मार डाला। तीनों मिलकर वापस महल में आए और परी को भी आज़ाद कराया। परी ने तीनों का शुक्रिया अदा किया। उसी के बाद अचानक से महल बिखरने लगा और टूटकर गिरने लगा। तीनों दोस्त अपनी जान बचाकर महल के बाहर भाग कर आ गए और अपने अपने घर वापस चले गए। जब सुबह गांव वालों ने देखा कि वहां पर महल ढह चुका है और सिर्फ सादी ज़मीन दिखाई दे रही है तो वो बहुत परेशान हो गए कि ये क्या हो गया, ये महल अचानक से कहाँ गायब हो गया। तीनों बच्चे खामोशी से ठहरे मुस्कुरा रहे थे और परी उनका धन्यवाद कर रही थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक यू।